आज उदयपुर के बड़ी तालाब में ध्रुवी बापना की पार्थिव देह मिलने के मामले के बाद से हंगामा मच गया है। जैन समाज के लोगों ने अभी हॉस्पिटल के बाहर का रास्ता जाम कर दिया है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ध्रुवी की हत्या हुई है। उनको उसके साथ पढ़ने वाले लड़के अभिषेक चेलावत पर शक है। अभिषेक चेलावत के साथ पहले भी ध्रुवी की अनबन हुई थी और मामला पुलिस में गया था। उसके बाद दोनों पक्षों में आपसी समझाइश से मामला सुलझ गया था। परिजनों को शक है कि हत्या में अभिषेक का हाथ हो सकता है। इधर आरोपी अभिषेक चेलावत भी घर से गायब है। ध्रुवी के रिश्तेदारों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है व कहा है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती वे शव नहीं उठाएंगे। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या उदयपुर पुलिस केवल वीआईपी लोगों के लिए ही काम करती है? उसकी नींद तभी उड़ती है जब किसी विधायक या सांसद का फोन आता है। पुलिस के पास जो इतना बड़ा अमला है, क्या वो केवल वीआईपी लोगों की सुरक्षा और उनके मामलों को तुरंत निपटान के लिए है? यह सवाल आज मोर्चरी के बाहर गूंज रहा है। परिवारजनों का कहना है कि पुलिस को सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। जब विधायक फूल सिंह मीणा का फोन गया तब जाकर पुलिस सक्रिय हुई। हद तो तब हो गई जब पुलिस अपनी गाड़ी की बजाय रिश्तेदार की कार में सवार होकर बच्ची को ढूंढने निकली। बड़ा सवाल उठ रहा है कि यदि पुलिस हाईटेक हो गई है, पूरे शहर में सीसीटीवी लगाए गए हैं, अभय कमांड सेंटर 24 घंटे काम करता है, तो वे सब किसके लिए हैं? उसमें भी सबसे बड़ी बात यह कि ध्रुवी का फोन चालू था। इसके बावजूद पुलिस ने तुरंत ट्रेस करने की बजाय वीआईपी फोन आने के बाद लोकेशन का पता लगाया। युवती के रिश्तेदार ने दो टूक कहा कि पार्टी कार्यकर्ता और पुलिस पर दबाव के बाद उनकी बात सुनी गई तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा। फिलहाल मौके पर लोग जमा हैं और आरोपी व परिजनों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कल रात को 11:30 से 12 के बीच में मेरे पास विनय जी मोगरा का फ़ोन आया, जो लड़की के मामा जी हैं, कि ऐसा ऐसा हो गया है। मैं थाने पहुंचा तो थाने के अंदर कोई भी अधिकारी इनकी सुनवाई नहीं कर रहा था। उसके बाद आधा घंटे तक हमने देखा। उसके बाद फूल सिंह जी मीणा को फ़ोन किया। उन्होंने 1 घंटे में फ़ोन उठाया और तुरंत एसपी साहब को आदेश दिए। एसपी साहब ने मेरे से बात की, उन्होंने लोकेशन भेजी। उन्होंने कहा सी लोकेशन हम भेज सकते हैं, ए लोकेशन से परफेक्ट आएगा, हम सी लोकेशन भेज सकते हैं। उन्होंने सी लोकेशन भेजी। हमने कहा कि साहब यहाँ पर कोई भी जाब्ता नहीं है, गाड़ी नहीं है। तो उन्होंने बोला मैं भेजता हूँ। तुरंत एक अधिकारी आया, उन्होंने कहा लो चलते हैं। हमने कहा कहाँ चले? तो बोले कि कार में आपकी कार लो। हमने कहा आपके पास जीप नहीं, कि हमारे पास गाड़ी। ये मुख्यालय है, उदयपुर एक मुख्यालय है और उनके पास गाड़ी नहीं, साधन नहीं पुलिस वालों के पास जाने का कि आपकी गाड़ी में बैठो। हमारी गाड़ी में हमको वहाँ ले गए, सब कार्रवाई की, ढूंढना। तो कोई जहाँ बड़गांव की पुलिस थी वो पुलिस थी, तो पुलिस भी हमारे साथ घूम रही है। ऐसा नहीं है कि स्प्रेड हो जाए, ये हो जाए, टाइम कम। रात सुबह 4 बजे 5 बजे हम तो ढूंढते रहे। 6 बजे हमारे पास फोन आया कि बड़ी तालाब में एक लाश मिली है। उसके बाद हमको उनको बताया कि एक लड़के को हमने पाबंद किया था। इन लोगों घर वालों ने 6 महीने पहले एफआईआर कराई थी कि एक लड़का परेशान कर रहा है चेलावत करके। उस लड़के के पापा से बात करी, उसको उठाने की हिम्मत थी पुलिस ने नहीं की कि लड़के से पूछे कि लड़का क्या है, तुम्हारा क्या है। उसको अभी तक भी उठाया नहीं, कार्रवाई नहीं की। पुलिस प्रशासन के पास गाड़ी नहीं, गलती मुकेश जी सोनी सीआई वहाँ मौके पे नहीं पहुंचे, दूसरी गलती। तीसरी गलती ये कि उन घर वालों पे कोई कार्रवाई नहीं की। अभी उन घर वालों को लाते, उनसे पूछते तो बेटे के बारे में बताते कि भाई कहाँ है बेटा। ये तीनों गलतियाँ पुलिस प्रशासन की अभी भी है। परिवारजनों की मांग, एक तो पूरी रोड की सीसीटीवी के लिए सरदारपुरा बीएल शाह चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस से लड़की निकली 8:30 बजे। वो गोल्ड मेडलिस्ट लड़की है, उसने ऑडिट करके वहाँ से वो निकल रही है। वहाँ से लेके वो बड़ी कैसे पहुंची, उसकी एक्टिवा वहाँ कैसे पहुंची, उसकी पूरे सीसीटीवी की रोड की कवरेज निकाली जाए कि भाई कितने लड़के साथ में थे। वो अकेला था, 4 लड़के साथ में थे। उस लड़की के हाथ ऐसे हैं, मर्डर हुआ कैसे, उसको अंदर डाला बड़ी तालाब में, क्या किया। दूसरी, मुकेश जी सोनी पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए कि उस अधिकारी ने वहाँ पर आना नहीं समझा। आज किसी की बेटी है, आज तो ठीक है हमारे पास जैक थी, फूल सिंह जी मीणा थे, फोन किया। आज मैं कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, से कार्रवाई होगी। कोई आम जनता हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू खत्म उस आदमी की। तीसरी, पुलिस वालों को उसके घर वालों पर तुरंत, माँ बाप बेटा सब पे कार्रवाई करनी चाहिए। उसके घर पे वो लड़की गई नहीं गई, क्या हुआ, लड़की के मोबाइल पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वो क्या है, हमारे समाज का है, किसी भी समाज का हो, उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ये तीनों पुलिस वालों करनी चाहिए तुरंत। उसके बाद यहाँ से शव उठेगा, बाकी नहीं उठेगा, कार्रवाई करनी चाहिए। 1 घंटे का हमने मौका दिया है। हमारे जैन समाज के लोग भी है, पार्टी के जिलाध्यक्ष है, एमएलए साहब है, सब लोग यहाँ पे कार्रवाई के लिए बैठे। हमारी लड़की किसी ऑफिस में आर्टिकलशिप करती थी। अब रात को 8 बजे घर पे आती थी। कल रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक हमने वेट किया, घर पे नहीं आई। हमने उसको ट्रेस करने की कोशिश की, कहीं घूम रही होगी, लेकिन वो हमसे ट्रेस नहीं हुई है।
इस बिहाफ पे हमने सोचा कि अगर ट्रेस नहीं हो रही है तो हम पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखा हुआ है। हमको पता पड़ा इसका ऑफिस पुलिस थाने भोपालपुरा थाने पुलिस थाने के पास में है। हम पुलिस थाने में गए, भोपालपुरा थाने में गए थे, वहाँ पे 11 बज गए हमको जाते जाते। तो हमने पुलिस वाले को बोला हमें ये बात है, हमारी लड़की घर पे नहीं आई है, तो इसका क्या समाधान है। उन्होंने कहा आप देखो आ जाएगी। तो हमने कहा देखने का हमारे पास मौका नहीं है, आप हमारी रिपोर्ट लिखी जावे। तो रिपोर्ट लिखी तो वहाँ पे कोई भी ऐसी थानेदार या कोई भी ऐसा ऑफिसर मौजूद नहीं था जो हमारी बात सुन सके। नीचे वाले जो उनके जो सिपाही है उन्होंने कहा आप एक कागज़ पे लिख दो, हम आपको ट्रेस करते हैं या फिर सुबह बताएंगे। मैंने कहा सुबह बताने के बाद अगर कोई अनहोनी हो गई तो जिम्मेदार कौन रहेगा। तो हमको उनकी बात जमी नहीं। हमने तुरंत किसी अधिकारी को छोड़ के हम किसी राजनेता को फ़ोन किया, फूल सिंह जी मीणा को। फूल सिंह जी मीणा ने कहा कोई बात नहीं, आप थाने में बैठो, मैं 2 मिनट में आपकी बात आ रहा हूँ या फिर आपसे बात कर रहा हूँ। फूल सिंह जी ने कहा मैंने एसपी साहब से बात कर ली है, एसपी साहब थाने में फ़ोन कर रहे हैं और आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। और 10 मिनट में एसपी साहब का मेरा फ़ोन आ गया मेरे पास कि भैया क्या बात है। मैंने कहा ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, आप इसको ट्रेस करो, हमारे थानेदार को बोलो। हम थानेदार को कहाँ बोले, थानेदार तो था ही नहीं वहाँ पे। तो हमने नीचे वाले सिपाही को बोला कि हमारे साथ चलो, हमारे पास लोकेशन आ गई है, हम वहाँ चलो, जहाँ लड़की है या उसका मोबाइल ट्रेस हो रहा है वहाँ चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, आपकी गाड़ी हो तो हम चल सके, बाकी नहीं चलेंगे। वो भी एसपी साहब का फ़ोन है इसलिए कार्रवाई करे, भाई कार्रवाई नहीं होगी, अब सुबह तक वेट करो, क्योंकि हमारे पास IT सेल नहीं है। तो मैंने कहा साहब सुबह तक वेट करेंगे और अनहोनी हो गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा। तो उन्होंने कहा हम तो कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं मेरी गाड़ी लेता हूँ। मैं उनको गाड़ी में बिठाया मैंने। फिर मैंने कहा कौन सी लोकेशन आ रही है, वो कि लोकेशन लोहिरा आ रही है। तो लोहिरा लोकेशन आ रही है। तो मैंने कहा मेरी गाड़ी है, पेट्रोल कम है। वो कि कोई बात नहीं, हम सुखेर चलते, पेट्रोल भराएंगे फिर चलेंगे वहाँ पे। मैं उनके साथ सुखेर गया मेरी गाड़ी में, मैंने पेट्रोल भरा गाड़ी में, फिर उनके साथ निकला ढूंढने। तो रात को 12 बजे ढूंढने निकला हूँ, सुबह 6:30 बजे अभी थाने में आके उनको बिठा दिया। मैंने कहा कोई सर्चिंग नहीं हो रही है, अब क्या किया जाए। उस बीच इस दरमियान हमने उसको 100 फ़ोन किए लड़की को, और 100 फ़ोन उसके लड़की के मोबाइल पे गए और रिंग बची है। लेकिन पुलिस वाले को इतना पता नहीं पड़ा कि इस मोबाइल का ट्रेसिंग कहाँ है, इस मोबाइल का टावर कहाँ है, इस मोबाइल का कहाँ है। अगर पुलिस सिस्टम के पास ये नहीं है तो आगे आम आदमी के पास ये चीज़ होगी क्या। मेरे हिसाब से अगर लड़की की डेथ हुई आज तो डेथ होने में 20% लड़की जिम्मेदार है, 20% हम जिम्मेदार है, तो 80% पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। और मेरे हिसाब से पुलिस ऊपर से लेके नीचे तक भ्रष्ट है, तब ये कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर पुलिस वाले के साथ कोई ऐसा हादसा होता है तो 2 घंटे में कार्रवाई होती है, और आम आदमी के साथ ऐसा हादसा होता है तो वो भूल जाते हैं कि कार्रवाई क्या होना चाहिए। मेरे हिसाब से पुलिस एसपी से लेकर नीचे तक पूरे प्रशासन को इस्तीफा देना चाहिए, और नहीं इस्तीफा देती है तो अब गवर्नमेंट ने इसको बर्खास्त किया जावे और इनको नौकरी से तुरंत हटाया जावे और इनको घर झुलाया जावे। क्योंकि रात को हमने सीए से बात की कि हम तो घर सो रहे हैं, अब सुबह कार्रवाई होगी, और सुबह ये कार्रवाई हुई कि हमको उन्होंने लाश ला के हाथ में दे दी है। अब इसके आगे जो भी कार्रवाई करनी है या तो प्रशासन नहीं करेगी तो राजस्थान गवर्नमेंट करेगी, और राजस्थान गवर्नमेंट नहीं करेगी तो मेरा इतना अधिकार है कि मैं सेंट्रल चल सकता हूँ, और मेरे सेंट्रल में भी आदमी बैठा हुआ है। ये तो ठीक है मेरा आदमी सेंट्रल में बैठा हुआ है, अगर कोई आम आदमी होता है तो ऐसी नौबत आती है कि उसके रोज़ बच्चे जाते हैं और रोज़ को उसको लाश हाथ में आती है उसके। और ये उदयपुर की पहली घटना नहीं है। इस बीते 2 महीने में पुलिस प्रशासन के वजह से आम आदमी इतना परेशान है, रोज़ दुकानें बंद कराना, रोज़ नेट बंद कराना, तो भी पुलिस सुधरी नहीं अभी तक। आम आदमी थाने में जाता है तो हाथ खड़े कर देती है कि भैया हमारे पास कोई साधन नहीं है आपके लिए। तो उनको तनख्वाह गवर्नमेंट क्यों देती है, क्या लेने के लिए। कोई हेलमेट लगाने चाहता है, वो हेलमेट नहीं मिलती है तो तुरंत उसको पुलिस पकड़ लेती है, अंदर कर देती है, 500 रुपये लाओ, नहीं तो